स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल बिग बॉस में बहुत कुछ हो गया यार। मैं तो एपिसोड देखते वक्त बोल रहा था कि ये सारा कवर कैसे करूंगा वीडियो में। मैं तो ट्राई करते हैं सारा कुछ कवर हो जाए। पहले तो ये जो अभिषेक और अमाल की लड़ाई हुई थी, बड़ा मजा आया मुझे तो। वो लड़ाई जिस तरीके से गई और जिस तरीके से बसीर घुसा उसमें, सब इंटरटेनिंग। ज्यादा ललकारने की कोशिश मत कर। शेर जाग गया ना तो सुअर डर के घर जाएगा। तू घर जाएगा? तू ही है। बाप रे, वो इतना तेज कमबैक था कि तू घर जाएगा, उसको सुअर बोल दिया तो तुरंत किलप गया अमाल यहीं पे। और जैसे ही आंखों वाली बात हुई तो फिर से चार्ज करने लगा। फिर सलमान खान आ जाएगा, प्राउड ऑफ यू अमाल। क्या गोलगप्पा खिलाया तुमने बदतमीजी के साथ। वो तो अच्छा हुआ, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, नेपो किड है, अच्छा टैलेंटेड इंसान है, वरना गोलगप्पा तो नहीं बेच पाता दोस्तों। इसके ठेले से तो कोई नहीं खाता, क्योंकि ये तो बुरी तरीके से खिला रहा है। मारा नहीं अब मुझे बताओ, बसीर का धक्का मारना कहाँ से इसमें जस्टिफाई हो रहा है? उसने अमाल को करा, अमाल उसको कर सकता था, बसीर कहाँ से आया बीच में? पर जो चीज मेरे को समझ आई थी कि बसीर दिख नहीं रहा, वो बसीर को भी समझ आ रही है। और इसीलिए तो बसीर रियलिटी शो वाला इंसान है कि इसको पता चल जाता है कि कब क्या करना है। पर यहाँ पे जो इसने किया, शायद इसकी बात सलमान खान करे। पर वो ये दोस्ती यारी बात भी तो करनी है भाई। दोस्ती है ना हमारी, याराना। अब शहबाज के साथ जोड़ दिया उसका, तो बसीर वैसे भी सिंगल दिख रहा है पूरा। सिंगल तो क्या ही दिख रहा है, उसका फरहाना का और नेहल का अलग ट्रायंगल चल रहा है। मारा नहीं। खुद आया वहां से लड़ने और उससे बोल रहा है जाके बैठो। तो नहीं आता, अगर ये ऐसी खाना बदोसी करने तो वो वैसे भी बैठ जाता। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, लड़ाई दंगों में ये इतने सारे लोग बीच में क्यों आए? इन्हें सच में लगता है ये मारपीट करके बाहर चले जाएंगे? सबको पता है। एक वो सीजन याद आ रहा है मुझे कोई सा था, जिसमें जब भी लड़ाई होती थी ये लोग ऐसे जाते थे, तो सलमान खान ने उन लोगों से बोल दिया था कि तुम लोग क्यों बीच में आते हो, ये मार लेंगे क्या एक दूसरे को? तुम लोग क्यों पकड़ते हो? तुम लोग कहीं के वो हो, ये बहुत बड़े गुंडे हैं कहीं के। उसके बाद से पकड़ने ही छोड़ दिया, कोई लड़ने के लिए चार्ज करके ही नहीं गया वो पूरे सीजन में, क्योंकि उनको पता था कोई बीच में नहीं आने वाला। ये बेवजह में दो लोगों की लड़ाई इतनी धूम दिखा देते, क्योंकि किसी को दिखने का मौका नहीं मिलता। सीधी सी बात ये। मैं कैसे भी खिलाऊं? दूर से गोलगप्पा फेंक के मार दो एक दूसरे के मुंह पे। एक काम करो, गोलगप्पे के नाम पे तमाचा दे दो, ऐसे करके गोलगप्पा आ रहा है और ये तमाचा पड़ रहा है। तेरे को मारा नहीं मैंने, बेवकूफ। पर अभिषेक ज्यादा बसीर से ऐसे पंगा नहीं लेता। यहाँ पे भी उसने एक भी बार बसीर को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि तू बीच में मत आ, या फिर तू चमचा है क्या उसका। अभिषेक मतलब मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा लड़ाई दंगे में मुद्दे से भी नहीं भटकता। वो जिससे लड़ रहा है वो लड़ता रहेगा, बीच में दो चार भी आएंगे तो उनको जवाब देगा। ऐसे करके सेव करने की कोशिश नहीं करता खुद को कि तू बीच में क्यों आ रहा है, तू बीच में क्यों आ रहा है, तू चमचा है उसका। क्योंकि वो पूरी लड़ाई मुड़ जाती है, फिर मुद्दा घूम जाता है। जब तक लड़ाई की बात होती रहती है तब तक मेन पॉइंट दो लोग रहते हैं, मेन कैरेक्टर। जीशान स्पीक्स ऑन हिज ग्रुप एंड कुनिका। छतरी में लेके चल रहा था, इंक्लूडिंग तानिया एंड नीलम। छतरी फट गई, पानी अंदर चला गया और जो पानी है वो अब तानिया के आंखों से बह रहा। मैं सबको लेके चल रहा था, नीलम यूं ही नहीं रो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और बात बता दूं, शायद आपने कल का एपिसोड देखा है। अब जीशान भाई बाहर आके बताएंगे कि क्यों वो मेन कैरेक्टर थे बिग बॉस के, और जानना चाहती दुनिया अगर मेन कैरेक्टर थे तो बाहर क्या कर रहे हैं। नीलम को बचाते बचाते खुद निकल लिए, भूल ही जाते हैं भाई ये लोग बिग बॉस में जाके। मेन मुद्दा क्या है? नीलम को बचाने नहीं आए थे तुम, खुद को बचाने आए थे। वो नीलम के रोने पे भी कुनिका जी ने कह दिया कि मर थोड़ी गया है, बाहर ही तो गया करके। ये है कुनिका जी, ठीक है। एंड बात बची, अगर मैं ऑनेस्ट था और मैं उनको साथ में लेके चल रहा था और मैं उनको समझा रहा था या पॉइंट आउट भी कर रहा था, तरीके से चीज लेके चल रहा था, तो रिश्ते मैंने खोए कि उन्होंने खोए? रिश्ते बनाने थोड़ी जाते हैं बिग बॉस में, ऑडियंस बनाने जाते हैं। सर मेरे दोस्त भी हैं और होस्ट भी है, ठीक है। और सलमान हो या कोई भी किसी बाप से नहीं डरती। कुनिका ने कर दी लिमिट क्रॉस। अरे बाप रे, कोई भी होस्ट आ जाए, चाहे वो फरा मैम हो, चाहे वो रोस्टर्स हो, मेरा कोई नहीं है भैया। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। कुनिका ने क्या बोला? मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई फादर नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, या फिर कोई गाली गलौज वाला शब्द। कमेंट में बताएं। आई कांट स्टॉप माय लाइफ आज का। पर कुछ भी बोलो, हाईलाइट कुनिका ही थी। इतने लोगों ने लड़ाई करी, फरहाना ने, शहबाज ने, अमाल ने, अभिषेक ने, पर कुनिका से ज्यादा लाइमलाइट कोई नहीं ले जा पाया। जितनी बढ़िया कुनिका आज करी है हरकतें, मैं तो उम्मीद नहीं थी यार कुनिका ऐसी हो गई है एकदम ही। पर ठीक है, एंटरटेनिंग है। और तुम सोचो, कुनिका जब ये सब हरकतें कर रही थी तो शहबाज बोल रहा था कि आपकी सीरियस लड़ाई में कोई करेगा किसा लगेगा। ऐसे ही करता तो तू लल्लू, और तू तो फनी भी नहीं लगता था। वो तो फिर भी फनी लग रही है। एक तो इतने ज्यादा एज की औरत ऐसी हरकतें कर रही है तो वो और फनी लग रहा है। वो लोग एक दूसरे को कुत्ता कुत्ती बोल रहे हैं यहाँ पर, कुनिका ये कर रही है आओ सालो। पुनीत सुपरस्टार की आत्मा घुस गई इसके अंदर। आज घर में एक टेडी बेयर आया है।
एक ने रील बना के डाल दी थी कि अमाल समझकर टेडी को किया किस, तानिया मित्तल। तानिया को तो घुसाना पसंद है। देखो मैं अपने थंबनेल में घुसाता हूँ वो बात नहीं, मेरे सामने मीम भी तानिया मित्तल के ही आते हैं, तो अब जो आएगा वही तो देखूंगा ना दोस्तों। टेडी किसी चीज को छू जाता है, अगर मुझे एक बार गिराऊं तो कितना राशन मिलेगा? आपके राशन छू हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ 50% राशन हो जाए। ऐसा कौन बोलता 50% राशन हो जाए? टच हुआ है, मैं चालान काट रही हूँ। ये एक तो अभी अभी आई है ना राशन की कमी, ये सब चीजें उसने अभी फील नहीं करी है, तो इसीलिए उसको बहुत नॉर्मल लग रहा है कि मैं अच्छा क्यों, मुझे मजा आएगा। काटो मैं चालान। आप बहुत लीनियंटली इस टास्क को कर रहे हो। तुम्हें एक बार और चिल्लाया ना गिरा दूंगी। चिल्लाऊंगी। शट अप। आप बहुत, अरे यार घर का गाना कटेगा यार। पूरे घर का राशन जा रहा है। बात मत करो मेरे से। लोग बहुत देखेंगे। अब देखते हैं शहबाज ये लोग बोलते हैं कि नहीं उसके खिलाफ। बहुत मालती मालती करता रहता है। एक तो ये शहबाज का कोई स्टैंड नहीं है, ये एक तरफ मालती के साइड है और एक तरफ ये मृदुल के साइड है, और उन दोनों की भी लड़ाइयां हो रही है, पर ये दोनों के साइड है क्या पता है। मृदुल का तो फैन बेस लेना चाह रहा है, मैं सच बताऊं। ये अब शुरू में सोच के आया था लड़ने का, बाद में इसने मृदुल से दोस्ती कर ली कि इससे अच्छा तो सपोर्ट ले लेता हूं, इससे फैंस बहुत सारे हैं इसके, समझदार है। पर फिर भी अगर मृदुल निकल भी गया तो भी वो शहबाज को तो सपोर्ट नहीं करेगा। कुनिका जी पागल हो गई, बजाज का प्री वर्कआउट पिया था। वो खाना खा रहा है बेचारा सामने बैठ के प्रदीप शायद। अमाल ऑलवेज प्रोवोक्स अभिषेक सो दैट ही बिकम्स एग्रेसिव। कभी देखी नहीं मैंने। आंखों से चश्मा दो ना। बता फिर माफ करो। कितना चार्ज करके आता है बता। आ जाऊं क्या? अमाल मलिक है, सलमान खान मत बन। फिर माथे टच फिर बोलेंगे इंस्टिगेट कौन करता है, फिर माथा टच करना है क्या? सुरसुरी और रहने दे, रोने लग पड़ा है। रो तो ये रहा है, मैं तो वहीं बैठा। एक तो ये इन लोगों की, जैसे अमाल का कुछ होता है बीच बाजू से शहबाज बोल देगा, ये लोग वहीं वीक लगने लगते हैं कि 2-3 लोग एक इंसान से बोल रहे हैं। अब अगर वहां पे वो बोल रहा है अभिषेक तो बीच में कोई नहीं बोल रहा, उधर से अब बसीर भी आ गया, ये भी क्या खेल रहे हो तुम? क्लास में हो, 10th क्लास में, 12th क्लास में, लड़ाई हो रही है तो तीनों चारों दोस्तों को जाना पड़ रहा है। और बाकी जो तुम कह रहे हो उसे और मुझे ज्यादा ललकारने की कोशिश मत कर। उसे और मुझे खुद की बात तो करना ही नहीं है। ये अकेला जीतने भी आए कि नहीं, ये लोग ग्रुप में ही जीतेंगे। 10 वीक पुरानी बात बोली कि मैं सो रहा था, तो वो कहाँ से वैलिड हुई? तो उसका तू मेरे पे निकालेगा। अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो मैं नॉमिनेट करूंगा। ये लोग डायरेक्ट अगर कभी जाते हैं जीके के पास तो जीके कभी कन्वर्सेशन से नहीं भागता, पर जीके अपनी तरफ से नहीं जाता। वो ऐसा ही दिखता है कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं मानता उन्हें कि कुछ बोलने या करने जाए, पर अगर कोई उसके पास आता है तो वो छोड़ता भी नहीं। गौरव ने खिलाई पानीपुरी तानिया को, बेचारी तानिया। उसका रीजन है मेरा कि सडनली आप पता नहीं क्यों एकदम चुप गए हो, तो मेरा नॉमिनेशन। तानिया यही दुखी हो गई, इसको तो कार दिलवाई थी मैं, कोरे गरीब। इसको सच में लगता है वो 10-12 लाख की कार में उसकी जिंदगी बन जाएगी। वो टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टीआरपी वाले सीरियल का मेन लीड है। हाँ मतलब मेन लीड तो अनुपमा है, पर वो भी है उसी में काफी मेजर रोल पे, तो और बहुत पुराना एक्टर है। मर्सिडीज BMW वगैरह गाड़ियां होंगी उसके पास अगर उसको शौक होगा। सिट्रॉन दिला के हमने कार दिलाई है, आपके टायर बिक जाएंगे। ये जरिया है कि शायद आप वापस चार्ज अप हो और अपना गेम दिखाओ, और सो प्लीज गेट दैट तानिया बैक, वन फॉर यू। और ये करें ताकि हम और देखें। अरे यार नॉमिनेशन मैं भी हूँगा, अभी कोई इशू नहीं है। ये ले अपनी भी गाड़ी दिलाई। ये ले गाड़ी वापस चाहिए। ये ले जैसी करनी वैसी मरनी है हमारे साथ, इनके साथ। अच्छा है, सही है। बीच में अच्छा है सही है बोल देता है अमाल, वो भी दिखा देते हैं बिग बॉस वाले। देखो देखो अमाल ने बोल दिया सही है तो मतलब सही होगा, समझ गए ना दोस्तों। क्या पता क्या कर रहे हैं भाई ये सीजन वाले। इतना भी बायस मत चला जाओ कि एकदम विजिबल ही हो जाए। और गाने ये लोग सबके सुना देते हैं। कल पर तो कुनिका गा रही थी, उसका भी सुना दिया। गाने सुनने आए भाई इस सीजन में हम। ये BB19 नहीं, BB रेडियो ही चल रहा, और ये रेडियो में बंद करवाना चाहता हूँ। सीजन तो अच्छा ही है बाकी। ये भी खा ले, तेरे को भी खा जाएंगे मेरे भाई, तेरे को भी खा के बता बेटा जाएंगे। बाहर मिलने की बात भी मत करना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझसे। यहाँ नहीं मिलता, मैं तुझसे तो बाहर गया। इतने चमचे पाल रखे एक तो अमाल ने, वो तालियां बजाए लगते बाहर में निकले पर, अरे वाह भाई क्या बात बोली। अबे यहाँ पे सब तुम एक बराबर हो, कि बाहर की बातें करने का क्या सेंस बनता है। और बाहर अगर इतना ही बढ़िया चल रहा था तो बिग बॉस में आने ही क्यों पड़ा मेरे भाई। रोंगी तो सिंपैथी मांग रही हूँ, मम्मा को याद कर रही हूँ तो नाटक कर रही हूँ। मुझे पता है, सच बताऊं क्या लगता है, अमाल अच्छा इंसान है, इतना भी बुरा नहीं है। ये शहबाज की संगत में ज्यादा गलत चला गया। तुम ध्यान दो, शहबाज के आने से पहले तक अमाल बढ़िया लग रहा था, कुछ गलती भी करता था तो जीशान ये लोग बोलते थे उसको, वो समझ जाता था, वो ऐसा दिल का बुरा नहीं लगता था। बट जब से शहबाज आया है अमाल पूरा ही नेगेटिव चला गया, क्योंकि उसकी उल्टी हरकतों को शहबाज और वो कर देता है कि बढ़िया कर रहा है भाई, बढ़िया कर रहा है, ऐसे ही सबको ठोस देंगे। और जीशान निकला तो ये लोग कहते हैं सबकी पुंगी बजा देंगे मेरे भाई। उनकी क्या गलती है वो गया उसमें, उन्होंने थोड़ी वोटिंग करी है। सुबह का नाम लूंगी तो डांट पड़ेगी, क्या करूंगी तो समझ नहीं आ रहा। दोस्त के साथ रहूंगी, दोस्त की उम्र का एग्जाम लेकर जाएगा।
ये बेचारी दिन भर रो रही है यार, दिन भर एपिसोड में जितनी बार दिखती है रोती हुई, और उसका मुंह आंखें वाखें भी सूजी रहती है। नॉर्मली हम किसी को देखते हैं अपने आसपास आंखें सूजी रो रहा है तो दया आ जाती है, पर इंटरनेट को बेचारी तान्या पे दया ही नहीं आ रही है। ऊपर से वो उसकी कुलच्छनी दोस्त उसके पास जाके और उसको परेशान करती है कि तू अभी भी नाटक कर रही है क्या। यार मत रो यार, देख फिर नाटक चालू कर दिया तू। नीलम तो भाई आप बिल्कुल सही कर रहा था। आराम से ठीक है, बोल फिर हमारी एक लड़की यहाँ पे, शी इज नॉट माय फ्रेंड, वो अभी यहाँ इसको कुछ खिलाने आई। ये लोग कभी बसीर अभिषेक इनकी बात तो नहीं करते कि एक लड़का यहाँ पे, ये ऐसे बात करते ये बसीर यहाँ पे, ये अभिषेक यहाँ पे। ये लड़की वाली चीज तो थोड़ी सी यूज है इनके दिमाग में, सब कॉन्शियस बैठी हुई है, जानबूझ के नहीं करते पर वो है। बिफोर शी स्टार्टेड हर रीजन, ये उस पे इतना रूडली बोलने लगा तब। हाँ, उसकी रूडली दिख रहा है इनको। ये पता है क्या हो रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है ना वो इनने ज्यादा सुनी नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि वो उसका जो एक्सेंट है तो इनको ऐसा लगता है कि ये रूड हो रहा है। वो जितनी गंदी तरीके से बोलती है मृदुल से वो नहीं दिखता है, और ये खुद कितना गंदा बोलती है। लगा कि तुम लड़की से बदतमीजी कर रहे हो गया। अब सुन, हमारी बात खराब हुई, इस वजह से मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ। मैं नॉमिनेट उसी वजह से। लड़की तुम्हें दोगला बोले कुछ भी बोले ठीक है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। देखो तुम्हें लड़कियों की इज्जत नहीं है। आपको कोई तीसरी बात लेके नहीं आऊंगा, और आपके मेरे ध्यान में भी नहीं था, मेरी बात खराब हो रही है। आपके ध्यान में नहीं है ना, आपके ध्यान में नहीं है। और रही बात, सोचो वो अभी भी आप करके बात कर, अभी इससे तू तड़क पे जाएगा, ये भी रोने लगेगी। एक तो पता है मृदुल का बोलना इनको ज्यादा बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि वो अभी तक इज्जत दे रहा था। अब अगर वो एकदम से तू पे आएगा ना तो इनकी आत्माएं वैसे ही तड़प जाएंगी, और इसीलिए वो मालती को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है, वो शौक हो जाती है कि अरे बाप रे तो रिटर्न दे रहा है। तान्या को आया नहीं, अपना कुछ प्राइवेट ही नहीं रहा। रिलैक्स कर। यहाँ पे कैसी जैसे टैब बोल गया कोई ऐसे पड़ी हुई है वो, और वहाँ पे भी वो नीलम उस पर तरस नहीं खा रही कि भैया मैं तो एक्ट नहीं कर सकती, आई कांट एक्ट। ये भी एक्टर है। और बात पे अब ये नाचने गाने लग जाती है, इसको लगता है बाहर एडिट बन रहा है, बाहर नीलम ही छाई हुई है, शायद इसीलिए बची हुई है। इसको ऐसे ही लग रहा है वो जो वायरल ट्रेंड मीम बना था उसकी वजह से बची हुई है ये। और सिंगल लड़ भी नहीं सकती नीलम ज्यादा देर, वो इतने में भी रोने लगी थी अंदर जाके। पर अगर ये शहबाज वगैरह, वैसे तो लड़ाई शहबाज की थी, नीलम बीच में आई थी, पर नीलम सिंगल हैंडेड तो नहीं लड़ सकती ना, शहबाज लड़ सकता है। इन दोनों को कोई चाहिए सपोर्ट। फरहाना अकेले ही बहुत भारी हो जाती है। अबे दोगले आदमी अभी अच्छे से बात कर रहे, दोगली औरत निकल यहाँ से। क्यों बोल रही है उल्टा, क्यों बोल रही है? उसने बोला तो ठीक है, इसने बोला बुरा लग गया। तो ये सबको सफाइयाँ क्यों देता पड़ता है? कहता है वो बोलेगी तो मैं तो बोलूंगा, तुमको दिक्कत है तुम भी आ जाओ, डायलॉग मार दो, सब सिद्धार्थ शुक्ला बन जाओ, 1 2 3 4 सारे आ जाओ। मृदुल पंजाबी बोल, क्या नाम है इसका यार, मृदुल क्या सरनेम है दोस्तों मृदुल का, कमेंट में बताना, क्योंकि उसकी आईडी में मृदुल लिखा है तो मेरे को उसका सरनेम याद ही नहीं है। तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा, मैं भी अपने हाथ से खा लूंगा। ऐसे गंदे हाथों से नहीं। बोलना है कुछ और तो बोल। अब तो बोल। अभी तो अंदर लेके गया ना मुझे इसको। हाँ बिल्कुल गया। क्या बातें कर रहा था तू मेरे से? पूछ रहा था, आपका माइंड सेट समझ रहा था मैं। एक तो ये मृदुल पता है ऐसी कन्वर्सेशन करता है समझदार लोगों जैसे, ऐसी नहीं चाहिए यहाँ पे कि सामने वाला एक सवाल पूछ रहा है तो एक जवाब दो। उसका जवाब नहीं देना, उसका मुंह तोड़ जवाब देना के अंदर लेके गया था। हाँ लेके गया था क्योंकि मैंने सोचा था शायद तू होगी ढंग की, पर तू तो दोगली निकली। और किलपा दो, क्योंकि यहाँ बात होने को कुछ भी नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं बची है। क्या समझा तू? आप मुझे समझा रहे थे लेकिन आपने तब भी घूमी बात मेरे से पूछा, मैंने तो समझाया। अब तो क्या आपने समझाने आई है? जब सामने वाला इतना तू तड़ाक पे है तो खत्म कर दो, फिर इज्जत देने का कोई मतलब नहीं। और इसीलिए पता है इसकी बेइज्जती होती है। एक तो सबसे पहली बात, ऐसी कोई जगह जाओ तो एज वेज एक तरफ है, सबसे एक बराबर बात करो, सब एक जगह पे आए, क्योंकि नहीं तो फिर तो खराब हो जाता है। तान्या रोक दो, मालती शौक। मैंने 3 पानीपुरी ली है। पहली पानीपुरी मैं मालती को देना चाहूंगी, क्योंकि फरहाना को बोलने से पहले अपना बात करने का तरीका भी ठीक करना बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे दूसरा मुझे खाना है। फरहाना का तुमसे तो मच बेटर ही है। फरहाना जब हर्ट हो जाती है तब जाकर गंदगी पे आती है, तुम लोगों को हर्ट करने के लिए बोलना चालू करते हो। ऐसी बात तो नहीं है, तान्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है। 2 मिनट पहले रो रही थी, 2 मिनट बाद एकदम बटवाजी में है पूरे के पूरे टास्क में। क्या पता कहाँ एक्टिंग करती है, कहाँ इस पे दया दिखाए, समझ ही नहीं आता। पर नीलम का ग्राफ तो गया है, शुरू में आवाज नहीं निकलती थी, आजकल चुप नहीं होती है वो। पर ठीक है यार, अगर इतना बचाया है उसकी ऑडियंस ने तो हो सकता है वो ऑडियंस के लिए ही मुंह खोलने लग गई हो। पर ये मारने वारने की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लड़के तो रोने लग जाती है, मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। और वायलेंस सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, हम करते हैं सपोर्ट करना एक दूसरे को। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक, फेवरेट पार्ट कमेंट और चैनल सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो। थैंक यू सो मच, 3 लाख के लिए मजा आ गया, बधाई हो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।